और भाई सब बढ़िया, बेहतरीन। देखो हमने बोला था कि हम कुछ टॉपिक का डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टॉपिक तो डिस्कस जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी पे कंसेप्ट नहीं बनेगा तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। तो मेन दिक्कत क्या है, हमारे कंसेप्ट की बात है ना। और कंसेप्ट की बात करें तो क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बिहार एसएससी की बात करते हैं ना। बिहार एसएससी में भर के क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी की बात करें, फेवरेट टॉपिक क्या रहता है भाई, क्लॉक, है ना। चाहे बीपीएससी ट्री हो या बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हो, है ना। तो क्लॉक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं ना। क्लॉक को क्या कहा जाता है हिंदी में मेरे भाई, घड़ी कहा जाता है ना। और घड़ी के बारे में आप तो जानते ही हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। तो चलिए देखते हैं आप क्लॉक पे, क्लॉक है क्या एक्चुअली, है ना। देखो, तो सबसे पहले छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे भाई, 24 घंटे होते हैं। और टोटल मिनट कितना होता है, 1440 मिनट होता है। एक घंटा में क्या होता है मेरे भाई, 60 मिनट होता है। और टोटल कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि एक मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो दिन के बेस पर आपको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कह दिया। तो एक दिन में कितना घंटा हो गया मेरे भाई, 24, और मिनट कितना हो गया, 1440। एक घंटा में कितना मिनट हो गया, 60 मिनट, और सेकंड कितने हो गए, 3600, और एक मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड होंगे ना। ये आप लोग जानते होंगे। अब देखो, अगर क्लॉक की बात करते हैं ना, तो क्लॉक एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, यानी वृत्ताकार पथ को फॉलो करता है। यहां पर भाई ऊपर में 12, यहां पे 3, और यहां पर क्या आता है 6, और यहां पर क्या आता है 9 आता है। सपोज कीजिए अगर दोनों सुइयां 12 पर हो, दोनों सुइयां कहां पर हो, 12 पर है ना। क्लॉक में आपके पास 3 टाइप के हैंड होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं आवर हैंड, दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनट हैंड, और तीसरा क्या होता है भाई, सेकेंड हैंड, है ना। पहला क्या हो गया आपका आवर हैंड, दूसरा क्या हो गया मिनट हैंड, और तीसरा क्या हो गया, सेकेंड हैंड हो गया, है ना। अब देखो भाई, अगर घंटे वाली सुई 12 पर है, और एक चीज आपको पता होगा कि किसी भी वृत्त के परिधि के द्वारा बना गया कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री, है ना। द एंगल मेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर दोनों सुइयां 12 पर है, मतलब दोनों कहने का मतलब है मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई। अगर घंटे वाली सुई 12 पर है तो ये कितने घंटे में अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, तो भाई 12 पर है, फिर से घूम करके कितने घंटे में 12 पर आएगा, तो 12 घंटे में। इसलिए लिखा गया है कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा बना गया कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 360 डिग्री का। अगर 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में कितना डिग्री होगा मेरे भाई, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और एक घंटे में कितना मिनट, यानी कि 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी एक मिनट में जो घंटे वाली सुई के द्वारा बना गया कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा मेरे भाई, हाफ डिग्री का होगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि मिनट वाली सुई 1 मिनट से आगे बढ़ती है तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री से मूव करेगी, हाफ डिग्री से। अगर 2 मिनट से आगे बढ़ेगी तो 1 डिग्री से, 3 मिनट से आगे बढ़ेगी तो उसका आधा करते चलना है ना। अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट चलेगी तो घंटे वाली सुई कितने डिग्री से मूव करेगी, 10 डिग्री से। समझ में आ गई बात। अब देखो मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड 12 पर है, फिर से घूम के 12 पर कितने घंटे में आता है, 1 घंटे में। और 1 घंटे में कितना डिग्री हो गया भाई, 360 डिग्री। तो अगर 1 घंटे में 360 डिग्री हो गया, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी 1 मिनट में कितना डिग्री हो गया, 6 डिग्री, है ना। यानी 1 मिनट में जब भी मिनट वाली सुई 1 मिनट से आगे बढ़ती है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, 6 डिग्री का। 2 मिनट में 12, तो जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा मिनट की एंगल भी बढ़ते जाएगी, 6 के मल्टीपल में होगा, 6, 12, 18, 24, 30, इस टाइप से, है ना। सेकेंड हैंड की बात करते हैं ना। सेकेंड हैंड 1 मिनट में ही अपना सारा काम कंप्लीट कर लेता है, यानी 1 मिनट में ही ये 360 डिग्री कह लीजिए या 0 डिग्री कह लीजिए, बातें क्या होंगी इसकी, बराबर होंगी, है ना। अगर कभी भी दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, थीटा इक्वल टू मोड ऑफ 11/2m माइनस 30h, है ना। ये मोड दिया गया। मोड का मतलब सबसे पहले ये समझ लो, अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू आएगी तो बाहर किस में कन्वर्ट होकर के आएगी, पॉजिटिव में। थीटा क्या है, दोनों सुइयों के बीच का कोण, यानी कि एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, दोनों सुइयों के बीच का कोण है ये, है ना। एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 11/2m, वेयर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनट, है ना। और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवर।
यानी कि m इक्वल टू क्या होगा, मिनट, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, घंटा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब देखो क्या क्वेश्चन कह रहा, समझना ध्यान से। 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। क्या कहा गया, 3:15 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, थीटा इक्वल टू मोड ऑफ 11/2m माइनस 30h, यही था ना। को जी सर यही था। अब देखो 3:15 है, तो मिनट की वैल्यू मेरे भाई कितने आएगी, 15 तो आ जाएगी। को जी सर जी 15 तो आ गया। और घंटे की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 30 × 3, है ना। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 165/2 माइनस 90, है ना। 165/2 का मतलब समझते हैं कितना आ जाएगा, 82.5 माइनस कितना हो गया 90, तो कितना आ जाएगा भाई, 7.5 डिग्री आएगा, है ना। यानी कि 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री कोण आएगा भाई, 7.5 यानी कि 7.5 डिग्री, है ना। अब को सर ये वैल्यू तो निगेटिव आएगा, देखो निगेटिव आएगा, लेकिन बाहर किस में कन्वर्ट होकर के आएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा, है ना। बाहर किस में कन्वर्ट होकर के आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है भाई, 4:40 पे, है ना, कि 4:40 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए भाई 4:40 है, तो 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 40 माइनस 30 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 4, है ना। काट दीजिए, 20 इंटू 11 कितना हो गया मेरे भाई, 220 माइनस 120 इज इक्वल टू होगा 100%, यानी कि 100 डिग्री। क्या हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। तो बस आपको इस ऐसे केसेज में फॉर्मूला याद रखना है, 11/2m माइनस 30h, है ना। ये मत सोचिए कैसे आएगा नहीं आएगा, न्यूटन नहीं बनना है। सेब गिर रहा, चुपचाप खा लेना, है ना। नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों गया, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए अब जैसे आपसे कह रहा है कि भाई 3:35 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। सेम सवाल है, क्या कहा गया, 3:35 की बात कही जा रही है। मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35, और घंटे की वैल्यू कितनी होगी, 3, है ना। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, आप इसमें पेन का यूज नहीं भी करेंगे ना तब भी बन जाएगा, है ना। बस दिल दिमाग रूह तीनों एक ही जगह पे होना चाहिए, है ना, और यही नहीं हो पाता। तो देखिए 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 35 माइनस 30 इंटू 3, 35 इंटू 11 कितना आ जाएगा भाई, 5 5 3 8 385 बट्टा कितना आ गया भाई 2 माइनस 90। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 192.5 आएगा, माइनस 90 कर देंगे कितना आ जाएगा, 102.5 इज द राइट आंसर, है ना। तो क्या आ जाएगा भाई, 102.5 इज द राइट आंसर। समझ में आ रही बात, कोई कष्ट, कोई दिक्कत। कह रहा 1:50 पे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना। व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ द हैंड्स एट 150, है ना। अब देखो यहां पर तो समझाने में कुछ है नहीं, और आपके लिए तो बस कैलकुलेशन बच गया। मिनट की वैल्यू 50 माइनस 30 इंटू 1, है ना। ये कितना आ जाएगा भाई 25, और 25 इंटू 11 कितना होता है भाई 275 माइनस 30 कितना आ गया 245, है ना। एक चीज याद रखना कभी भी किसी भी केस में कि भाई कोण का मान हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री, है ना। कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब अधिक हो गया तो क्या करेंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात, गलती करना बुरी बात नहीं है, उसका पश्चाताप ना करना ये बुरी बात है। अब देखो 1:50 कुछ ऐसी इसी तरीके से बचता होगा मेरे भाई, हाँ या ना। हम जो एंगल निकाल रहे हैं वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल निकाल रहे हैं, और ये कितना आ गया मेरे भाई 245, लेकिन इसके बीच में ये कोण भी तो बन रहा है ना। तो याद रखिएगा कोण मैंने पहले बोला हमेशा 180 डिग्री या 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये टोटल एंगल पता है आपको, टोटल एंगल कितना हो गया मेरे भाई 360, है ना।
और ये कितना हो गया 245। 360 माइनस 245 कितना आ जाएगा 115 डिग्री आएगा, और हमारा सही आंसर भी कितना आएगा 115 डिग्री आएगा, है ना। तो याद रखिएगा कोण हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोण तो बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं, है ना। चल क्या कहा जा रहा है, 3:55 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या लगता है बन जाएगा ये? उम्मीद तो है आपसे कि बन जाना चाहिए। इज इट पॉसिबल? चल 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी दी गई है 55, माइनस 30 इंटू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 605/2 माइनस 90, है ना। ये कितना आ जाएगा 302.5 माइनस कितना आ जाएगा भाई 90, कितना आएगा भाई 212.5 आ जाएगा। यही आएगा ना भाई, चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा ख़राब है। फिर देखो ये 180 डिग्री से अधिक हो गया तो क्या कीजिएगा, तो सर 360 से ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 137.5, यही आएगा ना मेरे भाई कि 147 147.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा हो तो आराम से बस मजे करो, है ना। अब क्या कह रहा है, 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच बृहद कोण क्या होगा। देखो एंगल का उल्टा जो होता है ना वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। किसका उल्टा? एंगल का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है कि नहीं? अब देखो सिंपल सा एक फंडा, इसे ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, कि जब भी अगर आपसे क्या कहा गया था कि एंगल क्या होना चाहिए मेरे भाई 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा भाई 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना। एंगल और रिफ्लेक्स एंगल के बीच में यही फर्क होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा मेरे भाई अधिक होगा, और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में लाई करेगा। अब निकालना क्या है भाई 3:12 11/2 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई 12 माइनस 30 इंटू कितना आ जाएगा भाई 3, है ना। ये कितना हो गया 66 माइनस 90, है ना। तो 66 माइनस 90 कितना आ जाएगा 24 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर चाहत किसकी है, रिफ्लेक्स एंगल की है ना। चाहत किसकी है, रिफ्लेक्स एंगल की है, और आपको एंगल मिल रहा है 24 डिग्री। तो भाई रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 360 में से 24 घटा देंगे, और कितना आ जाएगा 336 डिग्री। कितना आ जाएगा 336 डिग्री। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, घंटे की सुई द्वारा 48 सेकंड में बनाया गया कोण कितना है। यहां पर देखो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा पूछ रहा है, आवर हैंड से हमें मतलब है, बाकी किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है ना। हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है, आवर हैंड से। और अभी आपने देखा था कि आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री का, हाँ या ना। सबसे स्टार्टिंग स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, हाफ डिग्री का बनाती है ना। अब देखिए भाई, अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री है तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड में भी हाफ डिग्री होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो ये 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 1/120, है ना। 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा भाई 1/120 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, 48 सेकंड की बात तो कही जा रही है, तो 1/120 इंटू 48 होगा, 24 से काटेंगे तो 2, और ये कितना आ गया 5, है ना। यानी कि 2/5 डिग्री, या इसे क्या कह सकते हैं 0.4 डिग्री। क्या कह सकते हैं 0.4 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कष्ट?
क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, है ना। 3:45 पर घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा यदि घड़ी कितने बजे स्टार्ट की गई हो, 12 बजे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये समझिए भाई, ये घड़ी है और ये कितने बजे स्टार्ट हुआ होगा भाई, 12 बजे। और अभी क्या कह रहा है भाई, 3:45 की बात कही जा रही है ना। यानी घंटे वाली सुई ने ये जो टोटल कोण बनाया हमें यही निकालना है ना। तो भाई घंटे वाली सुई स्टार्ट कितने बजे हुई, 12 बजे, और कितना हो गया भाई 3:45। तो घंटे वाली सुई ने कुल कितना देर चला होगा, 3 घंटे 45 मिनट, हाँ या ना। ठीक है, घंटे वाली सुई ने कुल कितना देर चला होगा, 3 घंटा 45 मिनट चला होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो भाई 12 बजे स्टार्ट हुआ, 3:45 पर रुक गया, तो 3 घंटा 45 मिनट ही तो चला होगा। को सर ऐसे कैसे? अब सपोज कीजिए 12 बजे घर से बाहर निकलते हो और वापस 3:45 में घर वापस पहुंचते हो, तो टोटल जो आपने चला होगा वो कितना चला होगा, तो 3 घंटे 45 मिनट ही तो चले होगे, है ना भाई। अब घर से कितनी देर बाहर है, सपोज करो 12 बजे आप निकले और 3:45 में वापस पहुंच गए, तो 3 घंटा कितना हो गया, 45 मिनट हो गया, है ना। और अभी आपको पता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना रही है भाई, 30 डिग्री का। तो 3 घंटे में कितना बना लेगी, 30 × 3 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में हाफ, तो 45 मिनट में ही 45 का हाफ होगा, हाँ या ना। और 45 का हाफ कितना हो जाएगा भाई, 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 112.5 डिग्री। समझ में आ गई बात को? सर से मिनट वाली सुई नहीं, मिनट वाली सुई से कोई मतलब नहीं है ना। इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, घंटे वाली सुई से। किससे मतलब है, घंटे वाली सुई से। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है इसको, घंटे वाली सुई से। ठीक है, मिनट वाली सुई का इसमें कोई योगदान नहीं होगा। सेम कहा जा रहा है 7:35 पे बड़े वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री भाई, आवर हैंड एट द टाइम, है ना। घंटे वाली सुई के द्वारा कितने डिग्री कौन बनेगा, इफ द क्लॉक इज स्टार्ट एट 10:15 मिनट्स, है ना। यहां पर घंटे वाली सुई की बात कही जा रही है ना, घंटे वाली सुई के द्वारा। देखो समझना इसे ध्यान से भाई, घड़ी स्टार्ट कितने बजे हुई थी, 10:15, और फिर कितना हो गया भाई, 7:35। अब 10:15 से 7:35, अगर हमें ये टाइम पता चल जाए तो इसके बीच का ये एंगल भी पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, तो पता चल जाएगा। तो क्या कीजिए, 10:15 से 7:35 घटा दीजिए, और जब 10:15 से 7:35 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 35 जाएगा नहीं, उधार लेगा तो ये 60 हो जाएगा। तो 9:75 से 7:35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2:40। घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना, 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, है ना। 1 घंटे में कितना हो गया, 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना हो गया, 60 डिग्री। 1 मिनट में हाफ, तो 40 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री। तो 60 + 20 और 60 + 20 कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो, इसे कहते हैं भाई गेन और लूज कंसेप्ट, समझना ध्यान से, है ना। क्या कहते हैं मेरे भाई, गेन और लूज कंसेप्ट, है ना। गेन और लूज कंसेप्ट। सपोज कीजिए कि दोनों सुइयां 12 पर है, दोनों सुइयां कहां पर है, 12 पर है। यानी कि मिनट वाली सुई भी कहां पर है, 12 पर है, और घंटे वाली सुई भी कहां पर है, 12 पर है। ठीक है,
अगर दोनों सुइयां 12 पर है तो मिनट वाली सुई अगर 60 मिनट चलती है ना तो घंटे वाली सुई 5 मिनट चलती है। कहो सर कैसे? भाई 12 पर है, जब ये घूम करके 12 पर आएगा तो क्या घंटे वाली सुई 12 पर रहेगी क्या? नहीं, वो कहां चला जाएगा भाई? 1 पर चला जाएगा। वो कहां पर चला जाएगा? 1 पर, है ना। तो वही लिखा हुआ है 60 मिनट, एम का मतलब यहां मिनट है और एच का मतलब घंटा है, ठीक है। तो जब मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई कितने मिनट चलेगी मेरे भाई? 5 मिनट, है ना। सपोज कीजिए दो दोस्त है, एक 60 मीटर जाता है और दूसरा दोस्त कितना मीटर जाता है भाई? 5 मीटर। तो जब ये 60 मीटर चला तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 55 तो हो ही जाएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 60 मिनट मिनट वाली भाई सुई चली तो दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 55 मिनट का अंतर हो जाएगा, है ना। यानी कि 55 मिनट के डिफरेंस के लिए कितना चलना होगा भाई? 60 मिनट। तो 1 मिनट के डिफरेंस के लिए कितना चलेंगे भाई? 60/55 यानी कि 12/11, है ना। फिर से समझ लो, अगर मिनट वाली सुई 60 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई कितने मिनट चलेगी भाई? 5 मिनट, है ना। दो दोस्त हैं, एक 60 मीटर दौड़ता है तो दूसरा 5 मीटर दौड़ता है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 55 ही तो होगा। अब को सर 5 भी हो सकता भाई, घड़ी ऐसे नहीं चलती, घड़ी जब भी चलेगी तो ऐसे चलेगी, है ना। तो भाई जब 60 मीटर चला तो भाई ये कितना चला भाई? 55 मीटर चला, ठीक है। यानी कि 55 मिनट के डिफरेंस के लिए मिनट वाली सुई को कितना चलना पड़ा होगा? 60 मीटर, है ना। तो भाई 1 मिनट के डिफरेंस के लिए कितना चलना पड़ेगा? 60/55 यानी कि 12/11, और 12/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1/11, है ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार इसको ध्यान से देख लो, है ना। बाकी आपको ये पूरा स्लाइड जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आरंभ पे मिल जाएगा, है ना। ये टोटल डिट्टो मिल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, ठीक है। कहा जाए 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? मिलना समझते हो? मिलना किसे कहते हैं? हाँ या ना? देखो, ये जो दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करती है ना, मिलना इसी को कहते हैं। जब एक दूसरे पे क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए तो मिलना हम इसी को कहते हैं। अब समझो 1 बजेगा तो भाई घंटे वाली सुई फिर तो 12 पर आएगी, फिर यहां से घूमना स्टार्ट करेगी तो मिल के जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो ये 1 घंटे में 1 बार मिल लेगा, लेकिन इस हिसाब से तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए। तो बस यही आपको प्रूफ करना है कौन सा ऐसा घंटा है जो दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है, ठीक है। अभी इसको रखिए, आगे प्रूफ करेंगे, आपको यहां बताएंगे, फिर से यहां बताएंगे कौन सा ऐसा घंटा है। कह रहा 12 घंटे में दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो ऑब्वियसली 11 बार, है ना। कह रहा परपेंडिकुलर की बात कर रहा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार लंब होंगी? तो 22 बार लंब होंगी। कितनी बार लंब होंगी भाई? 22 बार लंब होंगी। दोनों सुइयां अपोजिट, है ना। अब देखो, जब किससे मिलते हो तो फेस क्या होता है भाई? सेम डायरेक्शन में होता है, और बिछड़ते हो तो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इतिहास गवाह है, जो जितनी बार मिला है ना उतनी बार बिछड़ा भी है। तो हम मिले कितनी बार थे? 11 बार, और तो बिछड़ेंगे भी कितनी बार? 11 बार, है ना। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आएगा, है ना। इसको आगे प्रूफ करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। 3 और 4 के बीच दोनों सुइयां आपस में कितने समय में मिलेगी, है ना। किसे किसके बीच की बात कही जा रही है मेरे भाई? 3 और 4 के बीच दोनों सुइयां आपस में कितनी बार मिलेंगे? देखो, इसका 2 तरीका है ना। एक तरीका तो आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मूला था थीटा इक्वल टू मोड ऑफ 11/2m माइनस 30h, है ना। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 11/2m माइनस 30h। अगर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई? 0 डिग्री होगा, ठीक है। इक्वल टू 11/2 मिनट की वैल्यू निकालनी है,
और 3 और 4 के बीच में घंटे की वैल्यू हमेशा 3 होती है। सर ऐसा कैसे? 3 और 4 के बीच में आप कोई भी टाइम लीजिए, जैसे कि 3:15, तो घंटे की वैल्यू कितनी होगी? 3 ही तो आएगी। 3:30 लीजिएगा, तब भी घंटे की वैल्यू कितनी आएगी? 3 ही तो आएगी, है ना। 11/2m माइनस 30 इंटू कितना हो गया? 3। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। 11/2m माइनस कितना हो जाएगा? इक्वल टू 90 हो गया। तो m की वैल्यू जो होगी वो 2 इधर डिवाइड में इधर जाएगा, 180/11 आ जाएगा, यानी कि 16/4/11 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 16/4/11, है ना। यानी कि 3:16/4/11 पर दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगे, है ना। ये तो हो गई आम जिंदगी, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर मेंटोस जिंदगी वाले बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अगर बनाना हो भाई, किसके किसके बीच की बात कही जा रही है? 3 और 4 के बीच। इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। घंटे वाली सुई स्टार्टिंग में कहां पर? 3 पर, और मिनट वाली सुई कहां पर भाई? 12 पर, है ना। घंटे वाली सुई कहां पर भाई? 3 पर, और मिनट वाली सुई कहां पर भाई? 12 पर। अब इसको इससे मिलना है, तो मिलने के लिए इसके पास पहुंचना भी तो होगा, क्योंकि भाई बिना पहुंचे तो मिलन नहीं हो सकता है। और पहुंचने के लिए उसको इसके बीच का फासला भी तय करना होगा। को सर बिल्कुल तय करना होगा। तो इसके बीच में कितने मिनट का फासला है? को सर 15 मिनट का, है ना भाई। 3 और ये 12 पर है, तो इसके बीच में जब भी फासला आएगा तो कितने मिनट का आएगा? 15 मिनट का आएगा। ये तो नोन है, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो, 1 मिनट के फासले के लिए हमने कितना चला था? 12/11। तो 15 मिनट के फासले के लिए कितना चलेंगे? 15 × 12/11। देखो 180/11 डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रही बात? किसे किसके बीच की बात कही गई थी? 3 और 4। तो घंटे वाली सुई स्टार्टिंग में कहां पर? 3 पर। मिनट वाली सुई कहां पर? 12 पर। अब इसको इसके पास पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए इसका क्या होगा भाई? इसके बीच का फासला तय करना होगा। कितने मिनट का फासला आ गया? 15 मिनट का। और अभी मैंने आपको बताया 1 मिनट के फासले के लिए कितना ट्रैवल करते हैं? 12/11। तो 15 मिनट के फासले के लिए कितना चलेंगे? 15 × 12/11, है ना। तो 15 × 12/11 कितना आ जाएगा भाई? 180/11। दैट इज द आंसर, ठीक है। सेम 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां आपस में ठीक है कितनी बार मिलेंगे? क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देख लीजिए। 4 और 5 के बीच, है ना। देखो 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई स्टार्टिंग में कहां पर होगी? 4 पर, और मिनट वाली सुई भाई 12 पर। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो यही होगा, मिनट वाली सुई हमेशा। अब इसके बीच में कितने मिनट का फासला हो गया मेरे भाई? 20 मिनट का, है ना। और 20 मिनट के फासले के लिए कितना चलते हैं? 20 × 12/11 कितना आ जाएगा? 240/11। और इसे ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21/9/11 इज द राइट आंसर, है ना। यानी कि 4:21 पर दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी? मिल जाएंगी। दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी? मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? चलिए क्या कहा गया भाई? 7 और 8 के बीच। किसे किसके बीच कही जा रही है भाई? 7 और 8 के बीच। जल्दी एक बार इसको ट्राई करके देखिए। सात और 8 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कितने समय मिलेंगे, है ना। देखिए 7 और 8 के बीच में घंटे वाली सुई कहां पर होगी मेरे भाई? 7 पर,
और मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर। इसके बीच में कितने मिनट का फासला आएगा, 35 मिनट का फासला आएगा। और 35 मिनट के फासले के लिए 35 इंटू 12/11 यानी कि 38 2/11 है ना, यानी कि 7:38 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी, है ना। कब कब, 7:38 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर।